आइए देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एलिमेंट्री इवेंट इसको डिफाइन करते हैं। एन इवेंट विच हैज वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें क्या हो, सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या कहोगे, एलिमेंट्री इवेंट कहोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, सैंपल स्पेस क्या होगा, एच या फिर टी होगा। एक इवेंट हम लेते हैं E1 सच दैट अपर फेस शोज हेड, ऊपर का फेस क्या शो करता है, हेड शो करता है। इसके एलिमेंट क्या होंगे, केवल एच आ जाएगा। E2 दूसरा हमारा इवेंट है, अपर फेस शोज टेल, ऊपर का फेस क्या शो करता है, टेल शो करता है। E2 के एलिमेंट क्या होंगे, टी होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं E1 हो या E2 हो, दोनों में सैंपल स्पेस क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक ही आउटकम है। इसलिए यहाँ पे हियर E1 A2 आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, इसको नोट करो। आइए देखते हैं, अब हम इस लेवल हो गए कि प्रोबेबिलिटी को जान सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is the ratio of total favorable outcomes of event to the total outcomes of the experiment। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हो तो जो टोटल आउटकम्स उसके निकल के आते हैं वो ले लेंगे, और जिस इवेंट, जो इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट ही होता है, तो उस इवेंट में कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, तो इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स में टोटल एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स से डिवाइड कर दोगे, जो रेशियो आपको निकल के आएगी उस रेशियो को ही क्या कहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहते हो। मैथमेटिकली क्या है, तो P इक्वल टू एन अपॉन NS होता है। ठीक है, जो 11th क्लास में मिलेगा। ये यहाँ पे आप 10th क्लास में ऐसे लिखोगे, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया गया है में। ठीक है, तो P का मतलब क्या समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स हैं वो। NS क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे NS कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो से किसी नंबर को डिवाइड तुम नहीं कर सकते। जीरो से डिवीजन क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, स्टार किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो और वेग के बीच में रहती है। कम से कम जीरो हो सकती है, अधिक से अधिक 1 हो सकती है। जीरो से कम नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती। ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, क्योंकि अगर मान लो किसी भी, मान लो तुम एक सिक्के को उछालते हो, हेड आएगा, टेल आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो हम कहें कि मान लो कि एक सिक्के को उछालते हैं, हेड और टेल दोनों एक साथ आए, एक साथ नहीं आएंगे, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जीरो में क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 0.2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि और कुछ माइनस में चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक सिक्के को उछाला माइनस से हेड आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग है ना, वो काउंटिंग कभी भी निगेटिव नहीं होगी। एक बार हेड, 2 बार हेड, 3 बार हेड, जो भी है। फिर ये नीचे की क्वांटिटी जीरो कभी होती नहीं है। सैंपल स्पेस मान लो तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 4 जो भी सैंपल पॉइंट जितने होंगे उसके अनुसार उसमें मिलेंगे। अगर कॉइन होगा तो सैंपल पॉइंट कितने मिलेंगे, 2। अगर डाई होगी तो 6। ऐसे ही ताश की गड्डी होगी तो कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें NS क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो NS कभी जीरो होगा नहीं, NE जीरो हो सकती है, तो जीरो होगी तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, माइनस कभी नहीं होगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मान लो एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, तो अगर तुम्हारे फेवरेबल 52 है तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं। 52 से अधिक नहीं हो सकता, एक ताश की गड्डी में 52 पत्तों से अधिक नहीं हो सकता। तो टोटल होगा तो 52, तो 52/52 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो अधिक से अधिक क्या मिल सकता है, 1, और कम से कम 0, माइनस नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, इसको नोट करो। आइए लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ जरूरी बातें। पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। अभी बताया गया था नीचे, PE 0 to 1, 0 के बराबर या उससे अधिक, 1 या उससे कम। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कोई असंभव घटना है, असंभव घटना का मतलब क्या,
जिसके कोई भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में ना मिले। तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0। 0 अपॉन समथिंग 0 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट कौन सी इवेंट होती है? जिसके एलिमेंट सैंपल स्पेस के बिल्कुल बराबर होते हैं। मान लो उसमें 52 है तो इसमें 52 होंगे, इसमें 6 हैं तो उसमें भी क्या होंगे? 6 होंगे, इसमें 2 हैं तो उसमें भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। 2 अपॉन 2, 6 अपॉन 6, 52 अपॉन 52 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। चौथी बात, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 2 और मोर ऑलवेज 1। ठीक है, जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, एलिमेंट्री इवेंट कौन सी होती है? जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट मिलता है। तो जितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज को निकाल के अगर आप सम करोगे, जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, फिर ये तो फार्मूला ही है, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे NS कभी 0 नहीं होगा। बस ये चीजें आपको बेसिकली याद रखना था, इसको नोट कर लो, फिर आगे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। अभी हमने बताया है कि सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाउंड टू बी ऑलवेज 1। इसको कैसे वेरीफाई करें? सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। टॉस करोगे तो क्या मिलेगा सैंपल स्पेस में? हेड या टेल। हम बोले हैं कि एलिमेंट्री इवेंट कौन सी होती है? जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट होता है, सैंपल पॉइंट का कोई एक ही एलिमेंट होता है। इवन सच दैट, मान लो अपर फेस शोज हेड। ऊपरी फलक क्या दिखाता है तुमको? हेड दिखाता है। इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? केवल एक H होगा। E2 सच दैट अपर फेस शोज टेल। क्या है? टेल है। तो E2 का एलिमेंट क्या होगा? T होगा। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस की बात करें, कितने हैं? 1 2, ये 2 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 क्या है? 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 ये कितना है? ये भी 1 ही है। तो निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू NE अपॉन NS होता है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के आउटकम्स कितने हैं? तो क्या हो जाएगा? NE1 अपॉन NS। NE1 कितना है? 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। बस समझ में आ गई? PE2 निकालो तो क्या होगा? NE2 अपॉन NS। E2 के कितने एलिमेंट हैं? 1 ही है। और NS में कितना है? 2 है। अब देखो तो एलिमेंट्री इवेंट्स कितना लिया था तुमने? 2। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के देखो, मतलब क्या? PE1 प्लस PE2 जोड़ो, क्या आया है? पहले का 1/2, दूसरे का भी 1/2। 1/2 में 1/2 को जोड़ोगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एलिमेंट्री इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को जब सम करोगे, ऐड करोगे, तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो एग्जांपल रहा किसका? कॉइन का। इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं एग्जांपल किसका? डाई का। ठीक है, नोट करो। आइए इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, और डाई इज रोल्ड। एक डाई को क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो रोल करोगे तो डाई पे कितने पॉइंट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 होंगे ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर बात है? एक इवन इवेंट लेते हैं, इवन सच दैट अपर फेस शोज इवन नंबर। जो ऊपर का फेस है वो क्या शो करता है? इवन नंबर। तो इवन के आउटकम्स क्या हो जाएंगे? इसमें से देखो इवन नंबर कौन कौन होता है? 2 4 6।
क्या होगा 2 4 6। इसके एलिमेंट्स काउंट करो, कितने होंगे नंबरिंग में, 3 होंगे, 1 2 3। ये E2 इवेंट है सच दैट अपर फेस shows odd numbers। कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स। E2 ऑड नंबर कौन कौन होते हैं, 1 3 5। इसका मतलब है कि E2 के आउटकम्स कितने हैं नंबरिंग में, 3। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू NE अपॉन NS होता है, NS नॉट इक्वल टू 0। तो पहले की प्रोबेबिलिटी निकालो PE1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, चाहे लिख लो, NE1 अपॉन NS। NE1 कितना है, 3 अपॉन 6, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। PE2 ये क्या होगा, NE2 अपॉन NS। NE2 क्या है, वो भी 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन फिर 2। अब देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या मिलता है। मतलब कि PE1 प्लस PE2 जोड़ो, PE1 क्या मिला है 1/2, PE2 क्या मिला है 1/2, दोनों को जोड़ोगे 1 मिलेगा। इससे क्या पता चलता है कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करा के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट समझना जरूरी है, थ्योरी समझे रहोगे तभी भी क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। करते हैं, नोट करो।